कहानी का नाम मौत का मेहमान। रात का वक्त था। घड़ी में 11:47 हो रहे थे। आसमान में बादल थे और बिजली की चमक के साथ दूर से कोई ट्रेन गुजरती दिखी। अर्नव सिंह, जो हॉन्टेड इंडिया नाम का ब्लॉग चलाता था, एक हाथ में कैमरा और दूसरे में फ्लैशलाइट लिए पुराने रेलवे स्टेशन के पीछे की सड़क पर चल रहा था। उसके फोन में आखिरी मैसेज आया, अगर जिंदा रहे तो सुबह तक कॉल करना। वो उसके दोस्त विक्रम का था। विक्रम ने कहा था, मिडनाइट रेस्ट होटल में कोई नहीं जाता भाई, वो जगह शापित है। पर अर्नव ठान चुका था। कहता था, भूत नहीं होते, बस डर होता है, और मैं डर से डरता नहीं। होटल सड़क के आखिर में था। टूटी खिड़कियां, जंग लगा गेट और दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई। गेट के पास एक बोर्ड लटक रहा था जिस पर आधे मिटे अक्षरों में लिखा था, वेलकम टू होटल मिडनाइट रेस्ट, एस्टैब्लिश्ड 1889। जैसे ही उसने गेट खोला, लोहे की कर्र की आवाज हवा में गूंज गई। अंदर का माहौल अजीब सन्नाटा, कहीं दूर से पानी टपकने की आवाज और दीवारों से निकलती नमी की गंध। लॉबी में पहुंचते ही उसने टॉर्च चलाई। हर तरफ टूटी कुर्सियां, बिखरे शीशे और दीवार पर लटकती एक तस्वीर, एक राजा की। नीचे नाम लिखा था, राजा व्रजमोहन सिंह, द फाउंडर ऑफ मिडनाइट रेस्ट 1890। अर्नव ने कैमरे के सामने बोला, ये वही होटल है जहां 1942 में 47 लोगों की रहस्यमय मौत हुई थी, पर वजह कोई नहीं जानता। होटल के रिकॉर्ड में एक रजिस्टर रखा था। उसने धूल झाड़ी। आखिरी एंट्री लिखी थी, मिस्टर अर्जुन मेहता, रूम नंबर 103, 12 जुलाई 1997। नीचे खून से बनी उंगलियों के निशान थे। अर्नव ने उस कमरे की चाबी ढूंढी और धीरे से दरवाजा खोला। कमरा अब भी वैसा ही था। टूटा पलंग, दीवार पर झूला पड़ा पंखा और कोने में एक पुराना सूटकेस। सूटकेस में एक पुरानी डायरी थी। पहला पन्ना लिखा था, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो समझ लेना कि मैं लौट नहीं पाया। अर्नव ने डायरी पढ़नी शुरू की। होटल में जो राजा की तस्वीर है, वो असली राजा व्रजमोहन नहीं, वो उसकी आत्मा है, जिसने मरने के बाद इस जगह को शाप दिया था। कहते हैं, जिसने भी उस तस्वीर पर नजर डाली वो मर गया। वो अपने मेहमानों की आत्माएं कैद करता है। अर्नव के हाथ कांप गए। उसे याद आया, वो तस्वीर तो उसने देखी थी। और तभी दीवार से हल्की सी फुसफुसाहट आई, अब तू मेरा है। अर्नव ने टॉर्च घुमाई। कमरे के कोने में धुएं जैसी आकृति थी, धीरे धीरे इंसानी रूप ले रही थी। एक काला छाया आदमी जिसकी आंखें अंगारों जैसी जल रही थीं। रात के 2 बजे अर्नव नीचे हॉल में गया। वहां बीच में एक लोहे का सिंहासन रखा था, काला, जंग लगा और उस पर सूखे खून के धब्बे। सिंहासन के पीछे दीवार पर लिखा था, जो इस पर बैठता है वो मरता नहीं, बल्कि मरकर लौटता है। अर्नव ने कैमरे की रिकॉर्डिंग चालू की। फ्रेम में दिखा, सिंहासन के ऊपर धुंध में किसी का चेहरा बनता जा रहा था। वो राजा था, वही जो तस्वीर में था। राजा बोला, मैं व्रजमोहन हूं, जिसने अपने मेहमानों को हमेशा के लिए यहीं सुला दिया। अब तू भी मेरी नींद का हिस्सा बनेगा। अर्नव ने भागना चाहा, पर पीछे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हॉल में दर्जनों परछाइयां घूम रही थीं। वो सब पुराने मेहमानों की आत्माएं थीं, जिनके चेहरे जल चुके थे और आंखें खाली। राजा व्रजमोहन 1890 में इस होटल का मालिक था। वो अमीर था, लेकिन निर्दयी। उसने मजदूरों से दिन रात काम करवाया, बिना भुगतान के। जब मजदूरों ने बगावत की, राजा ने उन्हें जहर मिला खाना खिलाया। 47 मजदूर एक साथ मरे। मरते वक्त उन्होंने होटल को शाप दिया, तुम्हारे हर मेहमान की मौत तुम्हारी तरह धीमी और दर्दनाक होगी। उस रात आग लगी। राजा और उसका परिवार जिंदा जल गए, पर आत्माएं यहीं रह गईं। अब हर नया मेहमान उसी कहानी का हिस्सा बनता है। रात के 3 बजे अर्नव का कैमरा अब अपने आप रिकॉर्ड कर रहा था।
वीडियो में दिखा अर्नव सिंहासन के पास खड़ा है और उसके पीछे वही राजा खड़ा है, मुस्कुरा रहा है। अर्नव की आवाज गूंजती है, मैं यहां फंस गया हूं, अगर कोई ये वीडियो देखे तो यहां मत आना। कैमरे में अचानक लाल रोशनी छा जाती है और अर्नव का चेहरा विकृत हो जाता है। वो जिंदा इंसान नहीं, कुछ और बन चुका था। अगले दिन पुलिस पहुंची। कमरा खाली था, मगर कैमरे में 2 घंटे की रिकॉर्डिंग थी। आखिरी फ्रेम में होटल के दरवाजे पर एक लाइन खुदी थी, मौत का मेहमान, एक और आत्मा जुड़ गई। होटल फिर से बंद कर दिया गया। लेकिन आज भी कुछ लोग कहते हैं, अगर आप रेलवे स्टेशन के पीछे की सड़क पर रात में जाएं, तो होटल की खिड़कियों से कैमरे की फ्लैश चमकती दिखती है, जैसे कोई अब भी रिकॉर्ड कर रहा हो। मौत का मेहमान कोई कहानी नहीं, एक चेतावनी है। हर जगह की आत्मा होती है, कुछ शांत, कुछ प्रतिशोधी। और जो जगह मिडनाइट रेस्ट कहलाती है, वहां शायद आराम सिर्फ मौत को ही मिलता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।